हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने इसमें होम टैब के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर ली है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं होम टैब में डायरेक्टली जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और उनको अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इसका हमने एप्लीकेशन देख लिया। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या यूज़ होता है उनको, कैसे आप उनको इंक्लूड करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो एक ओवरव्यू के लिए यहाँ पे टेबल होती हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम वन बाई वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे टेबल का। टेबल का मतलब है आपको अगर टेबल ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो किस तरीके से आप टेबल का एडिशन कर सकते हैं ये देखते हैं। तो टेबल के एडिशन के लिए मैं पहले एक नई स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। स्लाइड कैसे ऐड करना है उम्मीद है आप सभी को ज़रूर याद होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। तो अभी स्लाइड ऐड हो गई मेरी। इंसर्ट में जाके मैं टेबल पे क्लिक करूँगी तो मुझे एक यहाँ पे लेआउट मिलेगा। आपको कितने रो और कितने कॉलम की टेबल चाहिए है ये आप डायरेक्टली इस पे कर्सर को अपने मूव करेंगे, आपको ये सिलेक्ट होके मिल जाएगा। इन दी केस आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए, ज़्यादा रो चाहिए है, उतनी यहाँ के लेआउट में नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले तो मैं यही दिखाती हूँ। आपने जितने भी कॉलम या जितने भी रो सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे टेबल आ गई। अब ये टेबल आ गई है, इसका साइज बढ़ाना है घटाना है। सिंपली आपको क्या करना है, आप किसी भी कॉर्नर पे जाके अपने ये कर्सर को स्टॉप करेंगे। कर्सर है, एरो दिख रहा है, इसको किसी भी कॉर्नर पे ले जाएंगे, एक एरो जैसा बनेगा, दोनों तरफ इंडिकेशन कर रहा होगा ये एरो। इसको आप बस पकड़ के खींच देंगे। जिधर आप इस एरो को मूव कराएंगे उधर ही आपकी टेबल बढ़ती जाएगी। कुछ इस तरीके से आपकी टेबल आपको मिलेगी, जितना बड़ा आप चाहते हैं, जितना भी छोटा टेबल आप चाहते हैं। तो ये तो हो गई बात टेबल की। अब टेबल में क्या है, हीडर रो। हीडर रो चाहते हैं तो मिलेगी, नहीं चाहते, हीडर मतलब जो मेन रो है, सबसे पहली रो है, उसमें आपको एक अलग कलर मिलेगा। और जैसे आप टाइटल डालते हैं रो में कि इसमें क्या चीज़ आने वाली है, इस रो में क्या चीज़ आने वाली है, तो वो चीज़ें जहाँ डालते हैं इसको हीडर रो कहते हैं। अगर आपको हीडर रो चाहिए तो आप इसको चेक कर दीजिए, नहीं तो इसको हटा देंगे तो हीडर रो हट जाएगी, सारी टेबल का फॉर्मेट एक जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल रो। टोटल रो पे जाके आप अगर करेंगे तो क्या होता है, आप जैसे कुछ भी काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कोई भी नंबर डाल के रखा है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इनका टोटल करना है, सम करना है। कितना होगा, 7 आपने रख दिया। अब लास्ट में ये क्या है, ये आपने टोटल किया, सम कर दिया, तो आपका जो लास्ट का रो है टोटल रो, वो यहाँ पे आपको डार्क में दिख रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो ये चेक बॉक्स अनक्लियर कर देंगे और ये हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब क्या होता है, आपको एक अलग अलग तरीके से यहाँ पे कॉलम दिख रहे थे, अलग अलग कलर के कॉलम दिख रहे थे। अगर आपने ये बैंडेड रो का कॉलम रखा है तो एक का कलर अलग दिखेगा, दूसरे का अलग दिखेगा, बस जस्ट एक टेबल का टाइप है। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको सारी टेबल एक जैसी दिखेगी, पूरी की पूरी टेबल। अब आते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे आप क्लिक करते हैं तो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है वो कलर्ड हो जाता है, डार्क हो जाता है। कलर आप जो भी चाहते हैं, टेबल के बहुत सारे कलर्स हैं, वो चूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो ये फर्स्ट कॉलम के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है लास्ट कॉलम। अगर आपको लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से चेक कर दीजिए, डायरेक्टली वो लास्ट कॉलम आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम मतलब अभी आपने क्या देखा था, बैंडेड रो। बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम, एक को हटाती हूँ, बैंडेड रो दिखाती हूँ। देखिए हर एक रो बैंडेड हो गई, एक नॉन बैंडेड, मतलब शेड दिख रहा है आपको कलर का। सेम अगर आप इसको अनचेक करते हैं, बैंडेड कॉलम का करते हैं, तो आपके जो कॉलम्स हैं एक एक दिखेगा, कलर डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से ये टेबल के जो मेन फीचर्स होते हैं जिनको कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वो कुछ ये हैं। ओके, तो अभी मैंने ये एक टाइप की टेबल सेलेक्ट की है। इसमें मैंने हीडर रो मतलब जो मेरी मेन रो होगी
और दूसरा बैंडेड रोज मैंने कर दिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चल के। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल स्टाइल। देखिएगा टेबल आपने सेलेक्ट किया है इंसर्ट से, और ये टेबल की एडिटिंग आपको अपने आप से एक अलग टूल पे ले जा रही है, अलग से डिज़ाइन दे रही है। जस्ट आपको टेबल पे जाके डबल क्लिक करना है। देखिएगा बस मुझे यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये एक पूरा नया लेआउट खोल देगा, जहाँ पे आप हर एक तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं जो भी आपको करनी है। तो अभी यहाँ पे आप टेबल स्टाइल पे जाएंगे, आप इसको धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर सकते हैं, या यहाँ पे जाके डायरेक्टली पूरा का पूरा लेआउट ओपन कर सकते हैं। देखिएगा बहुत तरीके के डिज़ाइन इसमें ऑलरेडी मेड हुए हैं, बने हुए रखे हैं, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे उसी टाइप का आपका टेबल आपको मिल जाएगा। इतने सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी सेलेक्ट करते हैं। आपको सिंपल टेबल चाहिए है तो सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर्ड चाहिए है तो कलर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर चॉइस आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेनी होती है। अब आपने टेबल तो सेलेक्ट कर ली, टेबल का स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। अभी क्या है शेडिंग। शेडिंग मतलब किस तरीके से शेड आप चाह रहे हैं टेबल में, कौन सा कलर है। तो आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वही कलर आपके टेबल में मिल जाएगा। कंप्लीट टेबल को आप फिल करना चाहते हैं सेम कलर से, तो पूरा का पूरा शेडिंग पे जाके आप करेंगे, आपके टेबल का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल के बॉर्डर्स की बात आती है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको बॉर्डर्स में क्लियरिटी दिखे। तो लेट मी चेंज द स्टाइल ऑफ टेबल। ओके, तो ये आपकी टेबल है। अब आते हैं बॉर्डर्स पे। बॉर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, किस तरीके का बॉर्डर चाहते हैं। अभी यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक है तो देखिएगा टेबल के आसपास कोई आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, जस्ट टेबल दिख रही है, टेबल दिखेगी बट आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर्स। आपने ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया। लेट मी चेंज दिस। ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया तो आपको चारों तरफ हर एक कॉलम, हर एक रो में, हर एक बॉक्स में आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया तो पूरे में दिख रहा है। मान लिया आपको नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर्स नहीं चाहिए, आपने अनचेक कर दिया। एक चीज़ और, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जाके नो बॉर्डर करेंगे तो उसी एरिया में बॉर्डर्स हटेंगे, पूरे में नहीं हटेंगे। देखिएगा एक स्पेसिफिक एरिया में जाके आपने किया नो बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर हट गया। अगर आपको कंप्लीट टेबल में नो बॉर्डर करना है, क्या करना है, आपने टेबल को सेलेक्ट करना है, कहीं पे भी जाके टेबल को, पूरी कंप्लीट टेबल को, और यहाँ पे जाके करना है नो बॉर्डर। देखिएगा अगेन पूरी ही पूरी टेबल से बॉर्डर्स गायब हो चुके हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं बॉर्डर में क्या है। आपको ऐसा बॉर्डर चाहिए सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर हो, अंदर ना हो, तो देखिएगा ये बॉर्डर आ गया। यहाँ पे ऑप्शन है जो आउटसाइड बॉर्डर्स। अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर्स नहीं चाहिए हैं, इनसाइड, लेट मी चेक। ओके, आपको पहले पूरी टेबल में अगर करना है तो पूरी टेबल को सेलेक्ट करना होगा, और अगर पूरी टेबल में नहीं करना है, किसी एक कॉलम में करना है, तो उसको जाके सेलेक्ट कर लेना होगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो बॉर्डर्स पे गए आपने और ऑल बॉर्डर्स अगेन हटा दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बॉर्डर्स चाहिए। इनसाइड बॉर्डर्स पे जाके आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको टेबल के अंदर तो बॉर्डर्स दिख रहे हैं, बट टेबल के बाहर के सारे ही बॉर्डर्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगेन इसी तरीके से सारे ऑप्शंस तो मैं क्लिक करके आपको नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज ये टाइम टेकिंग भी होगा। उतनी देर में मैं आपको काफ़ी और चीज़ें सिखा दूंगी। बस ये है, अगर आप टॉप बॉर्डर चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बॉटम बॉर्डर मतलब जिस भी तरीके से आपको बॉर्डर चाहिए है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आपको डायगनल बॉर्डर्स भी मिलेंगे। अगर आपको डायगनली बॉर्डर रखना है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको डायगनल तरीके से भी बॉर्डर्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसा भी आप बॉर्डर चाहते हैं वैसा। देखिएगा किस तरीके से बॉर्डर्स आपको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे तरह तरह से मिल जाते हैं। ओके, तो अब मैं इसको डीसेलेक्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इफ़ेक्ट्स।
आप इसके इफ़ेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके टेबल को आप जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको इफ़ेक्ट्स पे जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, तो इस पर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस इतना आपको समझाऊंगी कि आपको जो भी बॉर्डर चाहिए है, आप टेबल को सेलेक्ट करिए और उस बॉर्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी टेबल उसी ऑर्डर में हो जाएगी, उसी बॉर्डर की तरीके दिखेगी जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उम्मीद है आप सभी को समझ आएगा। एक दो बार और मैं करके दिखाती हूँ। जैसे आपको अगर शैडो चाहिए है तो शैडो वाले बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे, जो भी इफ़ेक्ट है, तो आपकी टेबल में शैडो का इफ़ेक्ट आ जाएगा। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप ग्लो चाहते हैं टेबल में, रिफ्लेक्शन आपको कोई तरीके का चाहिए है तो रिफ्लेक्शन का कर सकते हैं। टेबल में रिफ्लेक्शन दिखेगा आपकी टेबल का नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसके अलावा शैडो चाहते हैं तो शैडो है, पर्सपेक्टिव्स है, कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी नीड और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा बेहतर बने। तो चलिए ये चीज़ें हो गई, अब आते हैं कुछ वर्ड आर्ट स्टाइल्स पे। वर्ड आर्ट स्टाइल में आप क्विक स्टाइल पे अगर जाएंगे तो आपको किस तरीके के वर्ड्स चाहिए हैं आपकी टेबल में, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया है, अगर मुझे कुछ लिखना है तो देखिएगा जो मैंने यहाँ पे क्विक स्टाइल सेलेक्ट किया है मेरी टेबल में वही वर्ड स्टाइल आ गया है। आप कोई अगला सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो वो जब आप डालेंगे और सेलेक्ट करके उसको कुछ करेंगे तो वैसा जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगेन इसको सेलेक्ट करके कोई दूसरा स्टाइल आप कर सकते हैं, जो भी चाहें एज पर योर चॉइस, जैसा आपको पसंद हो वैसा यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को फिल करने का। टेक्स्ट का जो वर्ड आपने लिखा है उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस कलर पे आप जाके क्लिक करेंगे ये कलर आपका वही हो जाएगा। देखिएगा मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट कर रही हूँ येलो कलर, तो अभी देखिए ये येलो कलर का हो गया। अब आपको यहाँ पे बॉर्डर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट है उसके लिए, तो आप बॉर्डर पे जाके क्लिक कर सकते हैं, तो उसी कलर का बॉर्डर हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया है तो येलो कलर के शेप में आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है। इसके अलावा जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं, उनके भी स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर 3D कन्फर्मेशन चाहते हैं, 3D रोटेशन चाहते हैं तो वो कुछ चीज़ों पे मिलेगा, कुछ चीज़ों पे नहीं मिलेगा, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वो इजीली अप्लाई हो जाएंगे आपके वर्ड्स पे। तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे की चीज़ें देखते हैं। ओके, तो अब मैंने दोबारा से टेबल को सेलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पे आते हैं लाइन पे। पेन का स्टाइल, कैसा बॉर्डर है, बॉर्डर का स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का आपको बॉर्डर रखना है तो आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं आप बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आप लिखेंगे और उसके चारों तरफ जो बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया है वैसा बॉर्डर बन के आ जाएगा। बहुत तरीके के इसके स्टाइल्स हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक पेन मिल जाएगा जिससे कि आप ड्रॉ करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वैसा बॉर्डर आपको मिलेगा। ओके, अगेन आते हैं टेबल पे। पेन का कलर है, यहाँ पे पेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं जो, तो वो कलर भी आपको मिल जाएगा कि आपके बॉर्डर का स्टाइल है जो
वो आपके द्वारा सेलेक्ट किए हुए कलर में आपको मिले। तो इसके लिए यहाँ पे पेन का ऑप्शन है। पेन का जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे आपको वही कलर यहाँ पे मिलेगा, और जैसा बॉर्डर आप सेलेक्ट करेंगे वैसा बॉर्डर मिलेगा। कोई भी आप सेलेक्ट करके उसमें जो भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वो डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। आगे आते हैं वापस से, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन अगला मिलता है। वापस से आती हूँ मैं इंसर्ट पे और जाती हूँ टेबल पे। टेबल पे जाके आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन। एक तो है इंसर्ट टेबल का। ये ऑप्शंस जितने भी मैंने बताए, आपने डायरेक्टली जितने भी कॉलम या रो सेलेक्ट किए थे उतने आ गए थे। अभी यहाँ इंसर्ट टेबल पे जाएंगे आप। इंसर्ट टेबल पे आपको जितने कॉलम और जितने रो चाहिए हैं आप डायरेक्टली अगर डालेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे मैंने डाला 2 कॉलम्स एंड 3 रोज मुझे चाहिए है। जस्ट मैं अपना काउंट डालूंगी और यहाँ पे वो टेबल ड्रॉ हो जाएगी, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने इंसर्ट कर लिया डायरेक्टली जो इंसर्ट टेबल था उस ऑप्शन से। लेकिन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं टेबल, तो ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको एक पेन मिल जाएगा। यहाँ से आप टेबल अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी कॉलम, जितने भी रो आपको चाहिए है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके आपको टेबल का ऑप्शन मिलता जाएगा और एक एक आप कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे। अगेन एंड अगेन आप यही करेंगे और आप टेबल अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, एक कॉलम के बाद में यहीं से दूसरा कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको कॉलम रखना है, जैसा रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको डायरेक्टली वहाँ से जाके टेबल इंसर्ट नहीं करनी पड़ती, आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आता है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की शीट डालनी है तो यहाँ से आप एक्सेल की शीट को भी इंटर करा सकते हैं। हालांकि मैं MS एक्सेल पे अलग ही वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन ये यहाँ पे एक ऑप्शन है। एक छोटी सी इंट्रो मैं इसकी भी दूंगी। एक बार अपलोड होने देते हैं यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट को। इट इज टेकिंग सम टाइम। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, समय ले रहा है। तो तब तक हम और ऑप्शंस की बात करते हैं जब तक एक्सेल स्प्रेडशीट इसमें एंटर होती है। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन हमने लगभग क्लियर कर लिया है, लगभग सारी चीज़ें इसमें ख़त्म कर ली हैं। लास्ट एक एक्सेल का है। हाँ, तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट आ रही है। देखिएगा, यहाँ पे एक्सेल की शीट इंटर हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल अगर आप लोगों ने वर्क किया हो तो पता होगा कि किस तरीके से MS एक्सेल वर्क करता है। हालांकि मैं उस पर अलग ही वीडियोस बनाऊंगी, सारे लेक्चर्स बनाऊंगी, एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगी। लेकिन यहाँ देख लीजिएगा, इस तरीके से एक्सेल की शीट होती है जो कि आप डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं टेबल की जगह पे। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में तो मैं बात नहीं करूँगी, बस आपको बताना था टेबल की एक्सेल स्प्रेडशीट को कैसे एंटर करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको एंटर करना है। बाकी इसका यूज़ कैसे करना है, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पे बता दूँ। तो मैं डिटेल में आपको ज़रूर सिखाऊंगी। बने रहिए हमारे साथ में, ITLS अकेडमी के साथ में। तो आज के लिए लगभग चीज़ें जो हमने टारगेट किया था वो लगभग हमने पढ़ लिया है। हमारा टेबल का टारगेट था जो कि हमें पढ़ना था आज का। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लगभग हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। टेबल के बारे में बहुत कुछ समझा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ही यहाँ पे एक टेबल एंटर करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आपको पूरा एक अलग ही डायलॉग खुल के मिलता है। उससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सारी मैंने आज सिखा दी हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे के ऑप्शंस की, जो इलिस्ट्रेशंस के हैं, लिंक्स को कैसे ऐड करना है, और टेक्स्ट है, हीडर, फुटर, डेट एंड टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस मीडिया क्लिप्स को भी आप पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और जुड़े रहिए ITLS अकेडमी के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।